नून लीग जनाब जश्न मना रही है। सिर्फ जंगे जीतने का नहीं बल्कि सियालकोट का ये जो इलेक्शन हुआ उसमें भी वो उन्होंने बताया कि 39% से वो बहुत ऊपर जो है उनका वो चला गया है, जो उनकी जीत का मार्जिन है, टर्न आउट जो है। और उन्होंने फैफन की रिपोर्ट को लहरा रही है इस वक्त नून लीग। आज उज़्मा बुखारी साहिबा फरमा रही थी कि नून लीग सबसे पॉपुलर जमात बन चुकी है इस इलेक्शन की बेस पर। वो बता रही फैफन ने इस इलेक्शन को शफाफ इलेक्शन करार दिया बकौल उज़्मा साहिबा के। इसी तरह तहरीक इंसाफ रो रही है दूसरी तरफ, क्योंकि आज अलीमा खान साहिबा ने बताया कि क्या मांगा जा रहा है इमरान खान से। एक तो ये कहा जा रहा है कि 9 मई पर माफ़ी, दूसरा ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को कबूल करें और इलेक्शन के ऊपर बात ना की जाए। तो अलीमा खान साहिबा अगर इमरान खान को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही हैं तो ज़रा उनकी ज़बानी पहले सुन लें कि इस वक्त इमरान खान किस हाल में है। और नून लीग की तो पोजीशन आपको मैंने बता दी, जश्न मनाया जा रहा है। इमरान खान जेल में बैठ कर भी किस हद तक ख़तरनाक है नून लीग के लिए। इसकी वजह यह है कि ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि एक दफ़ा फिर एहतजाज की कॉल दी जिसके पैटर्न इन चीफ वो होंगे, तो वो नून लीग को स्मूथ सेल नहीं करने दे रहे। ठीक है, सियालकोट का इलेक्शन वो जीत रही है, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब जो है वो सारी फतूहात समेट रहे हैं, फ़ौज वाली भी समेट रहे हैं, दूसरी भी समेट रहे हैं, IMF की भी जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन इमरान खान एक कांटा तो है इस हुकूमत के लिए। क्या कह रही हैं अलीमा खान साहिबा, उनसे मिलने के फ़ौरन बाद सुनवा दें। नेगोशिएशन जो होती है ना वो गिव एंड टेक पे होती है। आप मेज के ऊपर बैठ जाते हैं, वो कहते हैं जी आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ, चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत है इसको कबूल करें, 9 मई के लिए माफी मांगे। तो वो इमरान खान की रिहाई इसके ऊपर बेस कर रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि एहतजाज होने लगा है, साथ ही खुशखबरियां हर मीडिया पे चल पड़ती, इमरान खान 5 तारीख को रिहा हो रहे हैं। बेसिक मकसद ये है, वो कह रहे हैं कि मैं ये तहरीक को लीड करूंगा। और कल 190 मिलियन पाउंड के हवाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम पेशी है। अगर वहाँ पे सज़ा मअतल इनकी हो जाती है इमरान साहब की, तो फिर 9 मई के आई थिंक मुकदमों के अलावा बाकी सब में उनकी सज़ा मअतल होगी। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे बहुत मुश्किल चांस लगता है कि कल सज़ा उनकी मअतल हो जाएगी। हो सकता है तारीख मिल जाए, और तारीख फिर पता नहीं कब की मिल जाए, लेकिन कल की कल देखेंगे। कल अहम डेट है। हमारे साथ जो आज लोग शरीक गुफ्तगू हैं ज़रा जानने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान में निज़ाम ज़िंदगी जो है उसको सबसे बड़ा ख़तरा जो है इस वक्त किससे है। आधे लोग समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो हुकूमत कायम है, इसलिए जो लॉलेसनेस और जिस तरह के मैंडेट पे कायम है उसकी वजह से इस मुल्क के बुनियादी आइनी ढांचे और जमहूरियत को खदशा है। जबकि हुकूमत समझती है कि इमरान खान इस मुल्क के लिए ख़तरा है। उनका तहरीक चलाना, उनका बाहर आना जो है वो इस मुल्क के लिए ख़तरा है। मदर साहब, एक तो मुझे बताइएगा कि हर ज़िमनी इंतखाब जैसे मुरीदके का उन्होंने मेंशन किया, सियालकोट का भी हुआ, इसमें जो नून लीग जीत रही है, तो क्या इससे ये परसेप्शन लिया जाए कि वो जो है मरियम साहिबा की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है पंजाब में कि नून लीग पॉपुलर हो रही है और इमरान खान पॉपुलैरिटी उसकी कम हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, आप जैसे दानिश्वर ये समझते होंगे शायद कि डायलॉग करके तहरीक इंसाफ को सामने लाया जाए, लेकिन बीच में शामिल किया जाए, कौमी धारे में इमरान खान से निगोशिएट किया जाए। लेकिन जो अलीमा खान ने बताया कितना इम्पॉसिबल है इमरान के लिए मानना है, इस हुकूमत को तस्लीम किया जाए। और इस हुकूमत के लिए इमरान को कांटा कह रहा मुल्क की सलामती के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं मदर साहब? शुक्रिया कामरान। देखिए, मुस्लिम लीग नून का एतमाद जी, मुस्लिम लीग नून का जो इस सिलेक्शन के बाद जो उनका एतमाद है वो यकीनी तौर पर बहाल हुआ होगा, जो उनका कॉन्फिडेंस है बहाल हुआ होगा। ये बात समझ में आने वाली है, 2 ज़िमनी इलेक्शन जीतना जो है उनके लिए। लेकिन ये उज़्मा बुखारी साहिबा बेहतर बता सकती हैं मुस्लिम लीग नून के PTI के लिए कितना स्पेस है इस वक्त उसमें, और अगर वो स्पेस है। और तहरीक इंसाफ, डेफिनेटली तहरीक इंसाफ को एक शदीद मुश्किलात का सामना है तंजीमी तौर पे भी। जो गवर्नमेंट्स करती हैं वो तो करती ही हैं, गवर्नमेंट ऑफ द डे हमेशा अपोजिशन के साथ यही करती है, जो होता रहा है वो किसी के साथ भी हो। हमारी अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी ने क्योंकि रूट्स नहीं पकड़े इसलिए ये होता रहा है। तो मुस्लिम लीग नून का ये इत्मीनान अपनी जगह, मैं सिर्फ मुझे इंतज़ार रहेगा कि मुस्लिम लीग नून कब पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन कराएगी। देखिए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन मुस्लिम लीग नून का हमेशा से, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी मुस्लिम लीग नून का बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस जो है, और मुस्लिम लीग नून की पूरी जमात जो है वो बेसिकली लोकल बॉडीज़ की प्रोडक्ट रही है माजी में भी उनमें। और तहरीक इंसाफ के पीक पर भी मुस्लिम लीग नून जो है लोकल बॉडीज इलेक्शन जीतती रही है। लेकिन
क्या तहरीक इंसाफ अगर कल फ़र्ज़ करें इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ को जो है वो एक नई जान पड़ जाएगी तहरीक इंसाफ वो तो ये के बाहर अंदर, नहीं आने देंगी। एक नई स्ट्रेंथ आ जाएगी तहरीक इंसाफ की। नहीं, कांटा है मैं वो आने दे ना आने दे, मैं तो एक आप बात कह रहा हूँ ठीक कि इमरान खान अंदर रह के जेल में तहरीक कैसे चलाएंगे ये इमरान खान बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि जिस तरह की इस वक्त तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है उसमें मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ इमरान खान क्यों अपने लोगों पर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर वो एतमाद नहीं कर पा रहे कि ये तहरीक चलाने की कैपेसिटी रखते हैं। वो कैसे जेल से के अंदर से तहरीक चलाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो जेल के अंदर से हिदायत देनी शुरू करेंगे गवर्नमेंट उन पर सख्तियाँ करनी शुरू कर देगी। ठीक। आज अलीमा खान की मुलाकातें हो रही हैं, शायद आइंदा ना हो अलीमा खान की मुलाकातें। तो मुझे ये स्ट्रैटेजी तहरीक इंसाफ, और मुझे नहीं पता, इमरान खान बेहतर बता सकते हैं कि वो पेट्रन इन चीफ क्यों बने। बानी ऑलरेडी हैं, वो तहरीक इंसाफ के बानी हैं। तो मुझे तहरीक इंसाफ की अपनी मुश्किल है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का चैलेंज है, अभी बजट है, लोगों को कितना रिलीफ मिलता है, लोगों में कितनी पेनिट्रेशन होती है। देखिए एक तो परफॉर्मेंस वो होती है जो हमें इश्तिहारात की सूरत में नज़र आती है पार्टी की। ठीक है। ग्राउंड पे, क्योंकि ग्राउंड पे पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल, आप किसी एक या दो ज़िमनी इलेक्शंस की बुनियाद पे, मैं कम से कम, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मुस्लिम लीग नून कम बैक कर गई है। मुस्लिम लीग नून कम बैक कर गई है। हाँ, लोकल बॉडीज इलेक्शन में अगर उनको कामयाबी हासिल सर, होती ये है, सिस्टम जो चल रहा है मजहर साहब, तो ये बात ओवरऑल नून लीग एक कामयाब, एक सक्सेसफुल नजर आई है। हर चीज़, चाहे पार्लियामेंट जिस तरह भी चल रही है, आपका जैसा भी एतराज़ हो, इलेक्शन पे आपका जो भी एतराज़ हो, लेकिन फ्लरिश कर रहे हैं पंजाब में भी नून लीग वाले और फेडरल में भी। आप इसको क्या समझेंगे कि एक देखिए जबरदस्त दौर चल रहा ये है? बयानिया हो सकता जी जी, देखिए ये बयानिया जो है, ये मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ का बयानिया है। अभी इस पे उज़मा बुखारी साहबा मुझसे इख्तलाफ कर सकती है, लेकिन नवाज़ शरीफ का बयानिया नहीं है। अच्छा। और नवाज़ शरीफ का बयानिया बिल्कुल इससे मुख्तलिफ था। और ये नवाज शरीफ का बयानिया क्या है सर जो मुख्तलिफ है शहबाज शरीफ साहब से? एक लाइनर में अगर आप बता दें। एंटी इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा। क्या नहीं है? क्या इस वक्त की जो कोलिशन है, क्या वो मीसाक जमहूरियत के ऐन मुताबिक है? ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग खुद बता दें, मीसाक जमहूरियत पढ़ लें और बता दें कि क्या ये इस वक्त जो कोलिशन है ये एंड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऐन मुताबिक है या नहीं है। ठीक है सर। लेकिन ये चले, ये बात की चीज़, असल चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून को एक ऐसी वक्त में, शहबाज शरीफ साहब को एक ऐसे वक्त में गवर्नमेंट मिली है जब उन्होंने, देखिए उनके 16 माह डिज़ास्टर थे, इंटरम सेटअप जो था। अब जो उन्हें 1-1.5 साल जो सूरत हाल उनको, उनके लिए इम्प्रूव हुई है, इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, लेकिन चैलेंज उस वक्त होता है किसी भी ताकतवर का, बाइख्तियार का, जब सामने वाले को भी खुली फील्ड मिले। मेरे नुक्ते नज़र से ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। खुली फील्ड नहीं मिली है। ठीक है। इस पर एतराज़ सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं है। देखिए ये भी अब उज़मा साहिबा बेहतर बता सकती हैं। इस पे एतराज़, चाहे मैं भी उससे बिल्कुल गैर ज़रूरी, लेकिन उनके कोलिशन पार्टनर को भी एतराज़ है, यानी पीपल्स पार्टी को भी। हालांकि पीपल्स पार्टी को 6000 वोट है, लेकिन बहरहाल उनको भी एतराज़ है। सर आपका पॉइंट आ गया सर, उन्होंने धांधली की बात की है, ठीक है, उन्होंने की है।